हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आने वाले एग्जाम में, चाहे वो HPTGT है, HP टेट है, या जो बच्चे प्लस वन प्लस टू में पढ़ रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। ओके, ये क्वेश्चंस आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, जिसमें अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं आते हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आज के सेशन से आपके जो डाउट हैं वो क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय। अब यहाँ पे मैं एक इक्वेशन लिखूंगा जो कि इस तरह से है, और इक्वेशन रहेगी डिस्प्लेसमेंट के लिए, और इक्वेशन है x इक्वल टू, x रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल टू, यहाँ पे है ये ए नॉट यानी कांस्टेंट है, a1t/2, a1/2 कांस्टेंट है, प्लस माइनस a2/3t स्क्वायर। ये आपके पास इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन से आपने एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बेसिक की बात करें तो बेसिक से डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख लेंगे कि किस तरह से हम एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है एक्स से, फिर वेलोसिटी जो रहती है वो रहती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और एक्सेलरेशन रहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देखिए किसके साथ, डबल डेरिवेटिव के साथ। डेरिवेटिव का मतलब होता है कि वो चीज़ आपकी यहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। इस तरह से अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहूँ विद रिस्पेक्ट टू टी, किसी टी की पावर n का, तो वो डेरिवेटिव इस तरह से लिखा जाता है n इंटू टी पावर n-1। इस डेरिवेटिव का यूज करेंगे और हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, यहाँ से हम सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सॉल्व इजीली हो जाएगा। और हाँ, अगर डेरिवेटिव आपसे पूछ लिया जाए किसी भी कांस्टेंट टर्म का, तो वो रहता है हमेशा 0। तो कांस्टेंट के लिए डेरिवेटिव आ जाएगा 0 प्लस a1/2, तो कांस्टेंट है, इसको हम अलग से लिख लेंगे, इनटू डेरिवेटिव है t का, तो t की पावर 1 है, तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पावर 1, तो यह आ जाएगा n की वैल्यू है 1, t वैल्यू है 1, तो यह आ जाएगा 1-1 यानी कि 1 इंटू टी पावर 0, ये भी बन जाएगा 1। तो इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस a2/3, कॉन्स्टेंट अलग से लिख लेंगे, और t की पावर 2 है तो ये बन जाएगा, इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा d2/dt, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स t, 2-1 यानी कि यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 इंटू टी पावर 1। ये तो वेलोसिटी थी। अगर एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना हो, इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कीजिए, जो वेलोसिटी है इससे कीजिए, तो 0 तो 0 रहेगा, प्लस ये कांस्टेंट बन चुकी है पूरी की पूरी टर्म, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है 0, तो ये भी 0 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे एक t बाकी है, तो t के साथ जो कांस्टेंट है उसको अलग से लिख लीजिए, तो t के साथ कांस्टेंट होगा उसको अलग से लिख लीजिए, और t का डेरिवेटिव कीजिए, तो अगर पावर 1 हो तो आंसर आता है 1। डेरिवेटिव इजीली कर लेंगे, +1 में जो बच्चे हैं, +2 में जो बच्चे हैं, वो इजीली इसको डेरिवेटिव कर लेंगे, और जो तैयारी कर रहे हैं HP टेट की, TGT की, वो भी इजीली इसका डेरिवेटिव कर पाएंगे। तो हमारे पास आंसर रहेगा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2/3a2, ये हमारा आंसर रहेगा। ओके, A1 A1 ये कांस्टेंट थे। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व ऑफ बॉडी। जो एरिया रहता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट कर्व में, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, पहले इसको मैं डायरेक्ट आपको बता दूं, वो डायरेक्ट को याद ही कर लो, वो रहता है चैनल की इलेक्ट्रिक कोऑर्डिनेट। अब इसको सॉल्व करने के तरीके और भी होंगे, लेकिन हम उनमें से कुछ एक अलग से तरीका यहाँ पे समझेंगे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एरिया दिया होगा आपके पास, एरिया इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इंटू
डिस्प्लेसमेंट के लिए x। यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख लूँगा, या सॉरी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा एक्सेलरेशन के लिए, आपको भी आता होगा। ये होता है LT-2, और x के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि डिस्प्लेसमेंट के लिए रहता है लेंथ L। ये बन जाएगा L2T-2। ओके, अब यहाँ पे मैंने अगर इसको टिक किया है तो इसके भी डायमेंशनल फॉर्मूला देख लीजिए किस तरह से बनेगा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहता है 1/2 mv², और इसको किससे डिवाइड किया गया है, मास से। m से m कैंसल, ये बन जाएगा हाफ ऑफ v²। कांस्टेंट है, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी का स्क्वायर किया गया है तो पावर 2, तो ये बन जाएगा L2T-2, यानी कि इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले आपस में मैच हो रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास। तो ये एक तरीका है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। हो सकता है इससे बेहतर तरीका और भी हो, लेकिन इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को या इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, a car moving with speed of 20 km/h is stopped by applying brakes after traveling 5 meters. If the same car is moving with 40 km/h, the stopping distance is, स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या रहेगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जो स्टॉपिंग डिस्टेंस रहता है इसको इस तरह से समझेंगे कि अगर कोई ड्राइवर कार चला रहा है और वो ब्रेक अप्लाई करता है, उसने ब्रेक अप्लाई की, तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद अब गाड़ी एकदम तो नहीं रुकेगी। ब्रेक अप्लाई करने के बाद वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी या कुछ ना कुछ दूरी वो तय करेगी। अब जो दूरी उसने तय की, जो डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। ओके, इतना समझ आया। एक बार फिर से देखते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस जो रहता है, जब कोई ड्राइवर या कोई भी पर्सन कार जब चला रहा होता है, कोई व्हीकल, जरूरी नहीं कार है, कोई व्हीकल हो, बाइक हो, बस हो, ट्रक हो, कुछ भी हो, वो जब अब ब्रेक अप्लाई करता है तो ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी एकदम नहीं रुकेगी। तो गाड़ी एकदम नहीं रुकेगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस में ट्रैवल करेगी, और डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। और इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो यहाँ पे ध्यान रखना कि लास्ट में जो वेलोसिटी है वो तो जीरो होने वाली है। तो इस तरह के क्वेश्चन में जो फाइनल वेलोसिटी रहती है वो जीरो रहेगी। चलिए देखते हैं वेलोसिटी, इसको हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, ये वाली इक्वेशन की v² - u² = 2as। तो v² यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है, तो ये तो आ गया 0 माइनस u² इनिशियल वेलोसिटी = 2as। और यहाँ से इजीली हम देख सकते हैं कि s = u²/2a विद नेगेटिव साइन। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ये कार है जो कि 20 km/h 20 km/h की स्पीड से चली जा रही है। अचानक से ब्रेक लगाई गई, ब्रेक लगाने के बाद वो गाड़ी जो है 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है, जिसको हम स्टॉपिंग डिस्टेंस कहते हैं। अगर उसी तरह की कार हो जो कि 40 km/h की स्पीड से चल रही हो और हम ब्रेक अप्लाई करें, तो बताइए वो कितना डिस्टेंस या वो कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो देखते हैं, S1 डिस्टेंस ट्रैवल किया गया जो कार नंबर 1 है, और उसको मैंने लिख लिया, या इस तरह से लिखूं कि S1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u1², यानी कि ये बन जाएगा 20², और S2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u2², जो कि है हमारे पास 40 का स्क्वायर। अगर मैं इनको डिवाइड कर लूँ तो ये बन जाएगा S1/S2 = 20², या 20 × 20 अपॉन 40², 40 × 40, 0 से 0, 0 से 0, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4। तो ये बन जाएगा S1
S2 इज इक्वल टू 1/4। तो S1 के लिए स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना है, ये है हमारे पास 5 मीटर बाय, और S2 के लिए ये कितना आ जाएगा, S2 के लिए हमने फाइंड आउट करना है, और इसकी रेशियो जो बन रही है वो बन रही है 1/4। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास क्या आंसर आएगा। तो ये बन जाएगा 5 × 4, सिंपल सी कैलकुलेशन है। S2 की वैल्यू आ जाएगी 5 × 4 यानी कि 20। S2 इज इक्वल टू 20 मीटर, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्टिकल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट्स वेलोसिटी एट हाफ ऑफ द हाइट इज 10 मीटर पर सेकेंड, देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। तो वो कितने मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेगा। कहता है कि एक पार्टिकल यानी यहाँ से थ्रो किया, और ये टोटल हाइट और ये कहता है कि पार्टिकल को जब मैंने थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, पार्टिकल को थ्रो किया तो उसकी वेलोसिटी जो है वो हाफ ऑफ द डिस्टेंस पे हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि अगर ये h है तो हाफ ऑफ इसका डिस्टेंस जो होगा वो हाफ हो जाएगा h/2। अब कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले कि हमने इक्वेशंस लिखी थी u इज इक्वल टू v इज इक्वल टू u प्लस AT, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और लास्ट इन इक्वेशंस को हम कन्वर्ट करते हैं जब फ्री फॉल वाला केस आता है, या फिर जब इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व करने होते हैं जिसमें g की वैल्यू दी हो। ओके, तो इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटी से, और टाइम वैसे का वैसा रहेगा। ये जो डिस्टेंस है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइट h में, और ut प्लस हाफ ऑफ gt स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू चेंज हो जाती है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। g पॉजिटिव कब होगा, g नेगेटिव कब होगा, सिंपल सा याद रखें कि जब ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया जाएगा तो g की वैल्यू नेगेटिव लिख लें। ओके, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होगा, लेकिन जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है उसको यही मान के चलें, और इसी के साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इजी रहेगा। और जब टुवार्ड्स द अर्थ कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो जी की वैल्यू पॉजिटिव यूज कर। ओके, जी की वैल्यू वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन कहीं कहीं पे जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये खुद बुक में देगा, और 10 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि अब जो इक्वेशन ऑफ मोशंस इस केस में जो मैंने 3 बताई उसमें से जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिट होती है उसी इक्वेशन का यूज करें। तो इस क्वेश्चन में जो इक्वेशन यहाँ पे सूटेबल रहेगी वो रहेगी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। वर्टिकली अपवर्ड अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया है तो g की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी नेगेटिव में। तो यहाँ पे देखिए कि कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, तो u उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और हाफ ऑफ डिस्टेंस पे जो पहुंचा तो ये इसकी आ जाएगी फाइनल वेलोसिटी, और दिस टाइम जो हाइट है वो हाफ है। तो किस तरह से लिखेंगे इस इक्वेशन को, ये बन जाएगी हमारे पास 10 स्क्वायर यानी कि फाइनल वेलोसिटी इस वाली हाइट के लिए, माइनस इनिशियली कुछ ना कुछ तो होगी 2 इंटू जी की वैल्यू माइनस 10 क्योंकि ये टू अपोजिट टू द ग्रेविटी मैंने इस ऑब्जेक्ट को फेंका है, और इंटू हाइट की वैल्यू आ जाएगी h/2। सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 20 h/2 कैंसल आउट किया तो माइनस 10h। नेक्स्ट ये कहते हैं कि देन मैक्सिमम हाइट अटेन बाय इट। अब बताइए कि जो मैक्सिमम हाइट है वो ऑब्जेक्ट कितनी अटेन कर लेगा।
उसके लिए भी एक इक्वेशन तो ये बन गई, दूसरी इक्वेशन हम बना लेते हैं। और याद रखें, जब ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब ये 0 क्यों होती है? क्योंकि अगर उसके पास कुछ और वेलोसिटी रहती तो कुछ और हाइट अटेन करता, लेकिन वो अपनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर चुका है, उसके पास कुछ भी एनर्जी नहीं है, यानी कि उसके पास कुछ भी वेलोसिटी नहीं है। तो उस वाले केस में जब वो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है तो उसकी मैक्सिमम जो वेलोसिटी है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो चुकी है। तो यहाँ पे इक्वेशन देखेंगे कि कुछ हाइट से मैंने उसको फेंका था, फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है, तो 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल कुछ ना कुछ तो थी, 2 इंटू जी की वैल्यू -10 इंटू जो हाइट है यहाँ से फेंका यहाँ तक, तो हाइट आ गई h। ओके, तो किस तरह से आएगा ये, माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू -20h, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से मैं वैल्यू लिख सकता हूँ यू स्क्वायर की, तो यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20h। अगर यू स्क्वायर यहाँ से 20h आ रहा है तो मैं जो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे इसको पुट कर लूँगा। तो इसको अगर हम किसी अलग कलर से लिख पाए तो मुझे लगता है ये बेहतर हमें दिखेगा। अलग से यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। तो 100 माइनस यू स्क्वायर की वैल्यू है यहाँ पे 20h इज इक्वल टू -10h। 100 इज इक्वल टू -10h प्लस 20h, ये बन जाएगा 10h इज इक्वल टू 100, 0 से 0, तो h की वैल्यू आ गई 10 मीटर। ये इसका आंसर रहेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं, फिर से देखें, आपको इजीली ये समझ आ जाएगा। इसके साथ साथ एक बात और बता दूं, जब फ्री फॉल केस होगा, आपने कुछ हाइट से ग्राउंड की तरफ कोई ऑब्जेक्ट फेंका है, तो जब ग्राउंड की तरफ ऑब्जेक्ट फेंकेंगे और अगर केस है फ्री फॉल, ठीक है, इसमें आप कोई भी किसी वेलोसिटी से नहीं फेंकते हैं, तो फ्री फॉल वाले केस में इनिशियल वेलोसिटी जो जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 हो जाती है। ओके, याद रखें, जब फ्री फॉल वाला केस होगा, ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे की तरफ फेंका जाएगा, अगर फ्री फॉल केस है तो यू उस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर। चलिए यहाँ पे एक टावर मैं बना लूं, इस तरह से टावर, और एक टेढ़ा बन गया, इस तरह से ये टावर है। इस टावर की जो हाइट है 20 मीटर हाइट ड्रॉप्स अ स्टोन। इस टावर की जो हाइट है वो है 20 मीटर। अब 20 मीटर हाइट से एक स्टोन को ऊपर से नीचे की तरफ फेंका गया। ये जी की वैल्यू फिर से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करें, देन वेलोसिटी विद विच इट हिट्स द ग्राउंड। तो वो वेलोसिटी फाइंड आउट कीजिए जिस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को हिट करेगा, यानी कि फाइनल वेलोसिटी फाइंड करो। सॉरी, 0 नहीं, फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट करनी है। ओके, किस तरह से सॉल्व करेंगे, कौन सी इक्वेशन यहाँ पे सूटेबल होगी जो कि इस इक्वेशन जो कि इस क्वेश्चन में ये वैल्यू फिट बैठेगी, तो देखते हैं। यहाँ से पिछले वाली इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। टुवार्ड्स द ग्रेविटी कहीं कहीं टुवार्ड्स द अर्थ है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव मान लेंगे, और पॉजिटिव मान रहे हैं तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इसको हम लिखेंगे। अब किसी हाइट से फेंका गया तो उसने उस स्टोन को छोड़ा होगा, इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। फाइनल वेलोसिटी मैंने फाइंड आउट करनी है, किस वेलोसिटी के साथ उसने ग्राउंड को हिट किया, तो वो उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इन इज इक्वल टू 2 इंटू जी की वैल्यू है 10 और हाइट जो दी गई है वो दी गई है 20 मीटर। तो वी स्क्वायर आ गया 2 to the 4, 40 इंटू 10, ये बन जाएगा 400, और v आ जाएगा अंडरूट ऑफ 400, यानी कि ये बन गया अंडरूट ऑफ 4 इंटू 100, यही बना ना, और 4 का अंडरूट 2 और 100 का अंडरूट 10, और ये आ जाएगा 20।
मीटर पर सेकेंड। ये इसके लिए आंसर रहेगा। तो आंसर क्या जाएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बुलेट फायर्ड इनटू अ फिक्स टारगेट। फिक्स टारगेट मान लो वुड रहा। वुड एक फिक्स टारगेट है। इस वुड पे एक बुलेट फायर की गई और जैसे ही बुलेट फायर की तो उसकी वेलोसिटी जो थी आधी हो जाती है। कब? जब ये इस वुड को कितना पेनिट्रेट कर लेती है? 3 मीटर। हाउ मच फर्दर इट विल पेनिट्रेट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब बुलेट है, लास्ट में वो रेस्ट में तो आएगी, लेकिन रेस्ट में आने से पहले वो कितना डिस्टेंस और उसको पेनिट्रेट कर पाएगी और कितना वो उसके अंदर धंस जाएगी। सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे भी मुझे सुटेबल फॉर्मूला यही नजर आ रहा है, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ओके, और यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा, यहाँ से पहली कंडीशन यही है कि उसकी वेलोसिटी हाफ हो जाती है 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने पे। तो यहाँ पे सॉरी 2GH इस तरह से मैं लिखूँ, 2AS तब भी सही है, 2AS। तो ये बन गया कितना? फाइनल वेलोसिटी आ रही है उसकी कि हाफ ऑफ वेलोसिटी वो लूज कर लेती है। तो v यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी रही होगी उसका वो हाफ लूज कर देती है। u बाई 2 का स्क्वायर माइनस कुछ ना कुछ वेलोसिटी से फायर की गई होगी इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू मेरे पास दी नहीं है तो मैं लिखूंगा भी नहीं, इंटू जो कितना पेनिट्रेट उसने किया, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, 3 सेंटीमीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा यू स्क्वायर बाई 4 माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6a। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस 4u स्क्वायर और ये बनेगा मल्टीप्लाई करके 24a। यहां से बन जाएगा ये -3u स्क्वायर इज इक्वल टू 24a और a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -3/24u स्क्वायर। ये बन जा 3, 8 से 24, a की वैल्यू आ गई हमारे पास u स्क्वायर बाई 8। तो एक्सेलरेशन मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब इन्होंने कहा है कि रेस्ट में आने से पहले बताइए उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। तो मैं सिंपल सा इसमें इसी इक्वेशन का यूज करके इसको सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए इस वाले कंडीशन से आगे बढ़ेंगे। जब उसने 3 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया है या 3 सेंटीमीटर उस वुड को बुलेट ने पेनिट्रेट कर लिया है तो उसके आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी तो आधी हो चुकी है, तो वेलोसिटी आधी हो चुकी है तो फाइनल कितनी आ जाएगी? v इज इक्वल टू यू बाई 2। ओके, इसने आधी वेलोसिटी, हाफ ऑफ उसकी वेलोसिटी यूज हो चुकी है तो आधी बच गई, तो फाइनल आ जाएगी u बाई 2। सॉरी फाइनल नहीं, इनिशियल यहाँ से शुरुआत करेंगे ना, तो इतनी बच चुकी है u इज इक्वल टू यू बाई 2, या इतनी यूज हो चुकी थी तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u बाई 2। और लास्ट में जब वो रेस्ट में आ जाएगी तो फाइनल तो वैसे भी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू पुट करें, वी स्क्वेयर फाइनल 0 माइनस यू स्क्वेयर कितना है इस टाइम? u बाई 2 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है यू स्क्वेयर बाई 8 इंटू जो डिस्टेंस है वो मैंने फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस यू स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वेयर बाई 8 इंटू 2 इंटू एस। 2 1 2 और 2 8, 2 1 2, 2 2 4। यहाँ पे ओ सॉरी 2 2 यहाँ पे 4 आ जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ओके, स्क्वेयर है 2 का स्क्वेयर 4 होगा।
माइनस से माइनस, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, और एस की वैल्यू यहाँ पे मुझे नजर आ रही है कि एस की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ये रहेगा इसके लिए आंसर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।